Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जब कोई भी कपल फीमेल जो होती है स्पेशली अगर उसके अंदर एएमएच का लेवल डिक्रीज़ होता है, मतलब कहने का ये है कि कोई भी कपल अगर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा होता है तो वो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। मेल का जैसे सीमेन एनालिसिस होता है, फीमेल के उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है, उनका हार्मोनल है ना फंक्शंस देखे जाते हैं, उनका बैलेंस देखा जाता है कि प्रॉपर वे में है कि नहीं है। एएमएच देखा जाता है, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि एएमएच का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिनको फॉलो करके आप अपने एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं। बहुत मर्तबा ये सारे क्वेश्चंस जो हैं फ़ीमेल हमारे पास आती हैं, वो हमसे डिस्कस करती हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं, क्या पिएं, किस तरीक़े से हम रहें, कैसा हेल्थ हमारा होना चाहिए, कैसा लाइफ़स्टाइल हमारा होना चाहिए और किस तरीक़े से हम अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं कि जिससे आसानी से कंसीव होने के चांसेस हो जाए। एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, आप है ना, तो आपका जो एग की क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी और नॉर्मली नेचुरली कंसीव होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप अपना वेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेंटेन रखिए। बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ना तो आपका वेट बहुत ज़्यादा हो और ना ही वेट आपका बहुत ज़्यादा कम हो। दोनों ही सूरतों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा वेटेड होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उन लोगों में पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ होते ही होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको ना तो आपका वेट बहुत कम होना चाहिए और ना ही आपका वेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओवरवेट भी नहीं होंगे आप, है ना, और अंडर वेट भी नहीं होंगे। बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो पूरा मेंटेन होना चाहिए। इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये है कि आपका वेट मेंटेन रहना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग। दूसरी बात कि आपका खाना पीना जो है वो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। खाने पीने में जो है बहुत सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। आपको जैसे कि जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना होता है, फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना होता है, केमिकल्स जिन फूड्स में केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो फूड्स आपको नहीं खाने होते हैं। इसी तरीके से आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम से कम लेने हैं, कार्ब्स बहुत कम लेने हैं, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं आपका उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा मैनेज होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर वे में आपका जो स्ट्रेस है उसके मैनेजमेंट के लिए हमने कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को फॉलो करिए और स्ट्रेस आपका जो है बहुत कम होना चाहिए, स्ट्रेस इसमें हाई नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्ट्रेस आपको हो क्या क्यों रहा है, किन कारणों से स्ट्रेस हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उन चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। पूरा एक मैनेजमेंट के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्पेशली एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपका जो सोना है वो 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर वे में होनी चाहिए। 7, 8, 9 इसके बीच में आपकी नींद होनी चाहिए ज़रूर हर हाल में। और ये जो स्लीप भी है ये अच्छी क्वालिटी की स्लीप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार बीच में उठ रहे हैं, बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है ना, शोर शराबा हो रहा है पास में, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। स्लीप का टाइम है तो प्रॉपर वे में स्लीप आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाटर इनटेक आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, हाइड्रेटेड रहें आप, है ना। बहुत मतलब ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी में खुश्की आ जाए और पानी आप कम पीते हों, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। पानी आपको ज़्यादा पीना है, बकथरत पानी पीना है। हर घंटे में 1 से 1.5 गिलास पानी पीते रहिए। 4 से 5 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए।
इसी तरीके से एग को मेंटेन रखने के लिए कुछ हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, है ना? ये हर्बल मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से इसमें हमारा एक नुस्ख़ा आता है जो हमारी रिसर्च पर बेस्ड है, जिसको हम लोग प्रो हमल के नाम से जानते हैं। तो प्रो हमल बहुत इफ़ेक्टिव है एग की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आपका एएमएच का लेवल डाउन है, एग की क्वालिटी डिक्रीज़ है, तो प्रोहमल काफ़ी इफ़ेक्टिव आपका साबित हो सकता है और प्रोहमल आपको इस्तेमाल ऐसी सूरत में ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से जो और हर्बल मेडिसिन्स हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस जितने भी हैं, मैंने अभी आपको बताए थे कि जैसे जंक फूड है, आपको नहीं खाना चाहिए, है ना? फ्रोज़न फूड होते हैं जो है ना, वो सारे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए आपको। इसी तरीके से जिन फूड्स में केमिकल होता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। कार्ब्स आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल कंज़्यूम नहीं करेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे आप। ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए आपको। आपका आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इसको बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना चाहिए। आपको आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को ब्लेम नहीं देना चाहिए, है ना? बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब इनफर्टिलिटी होती है, तो मेल पार्टनर होता है फीमेल में कॉजेज़ ढूँढता रहता है, फीमेल पार्टनर होती है वो मेल में कॉजेज़ ढूँढती रहती है और फिर दोनों एक दूसरे को ब्लेम देते रहते हैं कि आपका तो एएमएच का लेवल डाउन है, वो कहते हैं आपकी मोटिलिटी कम है। बस इसी में झगड़ा चलता रहता है। तो आपके हस्बैंड आपका जो पार्टनर है बेसिकली, उसके साथ जो रिलेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। कॉजेज़ किसी के अंदर भी हो सकते हैं, ये अपने इख्तियार में नहीं होता है, ये नेचर के थ्रू आपको ये डिजीज़ेज़ मिल जाती हैं। तो इसमें जो है कुछ बॉडी का जो है मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर कोई और दूसरे बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई परेशानी आ जाती है ना? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई इशू होता है, तो उसकी वजह से फिर जो है या फंक्शनल एनॉमली होती है, उस वजह से किसी भी शख्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है। वो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। तो इस तरीके से एक दूसरे को आप लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है तो वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, या मेल पार्टनर कहे फीमेल को कि आपकी वजह से नहीं हो रहा है, फीमेल पार्टनर कहे मेल पार्टनर को कि आपकी वजह से नहीं हो रहा है। इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए कि हाँ इंशाल्लाह हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से ये हम मेडिसिन ले रहे हैं, धीरे धीरे आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराइए, तभी तो स्ट्रेस का लेवल मैनेज होगा। अगर आप एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो स्ट्रेस का लेवल मैनेज नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेस आपका और बढ़ेगा। तो आपके एग की क्वालिटी जो होगी वो और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होती चली जाएगी। इस वजह से आपको प्रॉपर वे में एक दूसरे को एक सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज का एहतमाम आप लोगों को करना चाहिए अगर एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और प्रॉपर वे में एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप डेली बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करिए, है ना? मॉर्निंग वॉक करिए, रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, है ना? हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए और इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं रेगुलर बेसिस पे, आप कुछ भी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करिए और वो एक्सरसाइजेज ज़रूर करिए। आप फ्रेश रहिए, है ना? स्ट्रेस फ्री रहिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। जो हमने आपको हार्मफुल सब्सटेंसेस बताए हैं, उन सारी चीज़ों से आप बच के रहिए। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो एग की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली किसी भी मेडिसिन के बिना इम्प्रूव हो जाएगी। और प्रॉपर वे में अगर आप ये लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपकी एग की क्वालिटी इंशाल्लाह हम श्योर है बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। बस आप इसमें एज ए प्रिकॉशन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जो हर्बल मेडिसिन का हमने तज़किरा किया है, आप उनका भी ट्राई कर सकते हैं और साथ में जो प्रोहमल हमने बताया है आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो आपको नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप प्रोहमल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आसानी से अपने यहाँ मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, बाकी अगर आपको इस तरह से कोई भी इश्यूज़ हैं, इस तरह से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो एक मरतबा अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो प्रॉपर रिजोल्यूशन होगा, जो भी गाइडेंस होगी आप लोगों को ज़रूर दी जाएंगी और प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट होगा वो आपको एडवाइस किया जाएगा और मेडिसिन भी बाय कोरियर हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह
डिलीवर की जाती हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों आसानी से ट्रीटमेंट हमसे हासिल कर सकते हैं। तो आप एक मरतबा ये जो सर्विस है ऑनलाइन कंसल्टेशन की, इसको अवेल करके प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।